लेकिन सपनों में जो दिखाया जा रहा है वो सपने आपके पूरे नहीं होने वाले हैं, ये आप समझ लीजिएगा। और मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि आज जो बातें कही जा रही, मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है, अरे उजमालाई इस देश की हमारी प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं। कह रहे कुंभ में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं पूछ रहा हूं सरकार से, इस देश का जितने भी सनातन संस्कृति के बड़े जितने भी हमारे धाम हैं वो मां गंगा के किनारे हैं, और हम लोग उससे पीड़ित हैं। हमारा खेत बहता है, हमारे जल बहते, जंगल बह जाते, हमारी गौशालाएं बह जाती है। हम इस देश के लिए वो पानी देने का काम करते हैं, वो अमृत देने का काम करते हैं, लेकिन हमें गाली देने का काम करेंगे। अरे हम दूसरे रक्षा पंथ के लोग हैं, सीमा के सीमांत में रहते हैं। और मैं बता रहा दीदी बोलो कि आज तथा सुरक्षित लेह लद्दाख को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित से पहाड़े दीदी बोलते तथा सुरक्षित ना। अरे जंगल पुंजोल के पूर्ण पुंजीर जोन के बीठा गिर जोन से के धाउन गिर जोल को बाग मायजूल को भिख मायजूलो को एक जवाब यही चाह बताओ। विधायक क्षेत्र भ्रमण करो, कोई ढूंढो परी बचुल कोई करेंगे बताओ आप आज। और यहां से बंद करके हमारी नीति नियत बनेगी। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि उत्तराखंड के प्रति मुझे बताया जा रहा, मेरे पे आरोप लगा रही सरकार कि आप पहाड़ मैदान करने की बात कह रहे हैं। मैंने एक चीज पूछना चाह रहा आप लोगों से, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से। अरे मैं विधानसभा के अंदर मैंने कहा पहाड़ियों को गाली दो, मैंने मंत्री के मुंह में कहा या कान में जाके कहा कि पहाड़ को गाली दे, मैं पहाड़ क्लेंस करूंगा। अरे किसी वर्ग को गाली दी जाएगी, अरे यदि उसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो आप बता दीजिए कि क्या चुप बैठा जा सकता है। अरे इस गढ़वाल से केवल भाजपा को 28 में से 25 विधायक मिले हैं, तब जाके वो मंत्री बने हैं, तब जाके मुख्यमंत्री बने हैं। और आपके इतने प्यार का नतीजा आपको गाली के रूप में दिया जा रहा है, गाली के रूप में दिया जाएगा, बता दो आप। अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं है। इस देश के शहीदों ने ये लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया कि आप गलत का प्रतिकार न कर पाए, आप सही को सही गलत को गलत नहीं कह पाए। वो लोकतंत्र किस काम का है ये बताओ, लोकतंत्र किस काम का है? वो भाजपा के जो विधायक वहां बैठ के मौन थे, पूछा तो जाना चाहिए ना। मैं भी सैनिक का बेटा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं सैनिक का बेटा हूं। इस देश के लिए मेरे पापा ने 3 लड़ाई लड़ी है। 1962 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई मेरे पापा ने इस देश को लड़ी। मेरे सगे भाई ने इस देश के लिए कारगिल में गोली खाई, मेरे भाई के आर पार गोली हुई है। मैं उस परिवार से हूं और मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने सदन में बोला, मैं सैनिक का बेटा हूं, गोली खा सकता हूं, गाली नहीं सुन सकता हूं। गाली खाने नहीं आया मैं यहां। अरे मैं इसलिए आया हूं कि भाई जो आप बजट की बात कह रहे हैं, बजट सत्र रखा हुआ है, उस बजट सत्र में है क्या? मेरी दीदी बुलियों को है क्या? मेरे नौजवान साथियों को क्या है क्या? या इस बजट सत्र में भी आपने ऋषिकेश में एम्स खोल दिया और मेरे पहाड़ के, मेरे उत्तराखंड के लोग भेड़ बकरी की तरह बाहर खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा इलाज के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दीदी बुलियो, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने उस सदन के अंदर कहा कि आपने 750 राजधानी क्यों लगाए वहां, मैंने गलत कहा पूछा? मैंने गलत पूछा तो बता दो आप। अरे कोई मेरा भतीजा लगा होता वहां, कोई मेरी भतीजी लगी, उत्तराखंड का भतीजा लगा होता, उत्तराखंड की भतीजी लगी होती, उत्तराखंड का कोई बेटा लगा होता, तो वो यदि कोई बीमार होता वो फोन करता, बेटा हम आ रहे हैं, वो रहने की व्यवस्था करता, डॉक्टर की पर्ची काट के रखा, समीर डॉक्टर को दिखाता। लेकिन सरकार को क्या प्रेम है कि राजस्थान के 750 लोगों को वहां लगा दिया और उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी में भटक रहे। अरे यही उत्तराखंड इसलिए बनाया। और कल कह रहे हैं मंत्री जी, कल कह रहे हैं कि अब यहाँ बिहार दिवस मनाया जाएगा। अरे बिहार दिवस मनाना खराब नहीं है, मनाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड दिवस कितने राज्य मनाते हैं? ये भी तो इस सरकार से पूछा जाए। अरे मैं कह रहा हूं मान्यवर, आपने पहाड़ के गांव में बिहार के लोगों को पोस्ट मास्टर बना के भेज दिया गांव में। आज वो बच्चा जो हमारा दौड़ता था, चिट्ठी लेके आता था ना, अब तो आपके पास फोन मैसेज है, लेकिन चिट्ठी लेके जो हमारे 30-40 साल के ऊपर के जो मेरे पूज्य हैं वो जानते हैं कि पोस्ट मास्टर की वैल्यू क्या होती थी। आज वहां लगाने का काम कर दिया और अब तुम्हारे विकास का पैसा, तुम्हारे रोजगार का पैसा, तुम्हारे खून पसीने का पैसा
जो तुम्हारे उत्थान में लगना था, तुम्हारे विकास में लगना था, वो बिहार दिवस में खर्च होगा। अरे बताए वो पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा के नानी के घर से आ रहा है। बुरा मत मानिए, भाजपा के लोगों को पूछना चाहिए, ये उत्तराखंड के लोगों के खून पसीना का पैसा ये बिहार दिवस पे क्यों खर्च किया जा रहा है? जब यहाँ आपदा आ रही है, जब यहाँ बेरोजगारी है, जब यहाँ चरम पे लोगों की स्थितियां, इलाज के लिए लोग का हॉस्पिटल नहीं है और लंबे लंबे बिल काटे जा रहे हैं। आप बता दीजिए। अरे दीदी बुजुर्ग, पहाड़ के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, लखपत बुटोला इस मंच से कह रहा है, और ये मत सोचे मैं विपक्ष हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ा है कि ये पानी इस देश को हम देते हैं, प्रकृति हमारा, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, और हमारे पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है उनका सीना, और प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े हाई टेंशन ऋषिकेश के ऊपर से जा रहे हैं, और दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कहते हैं हमें चुनाव जिताओ, तुम्हें फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और उत्तराखंड के लोगों को इतना लंबा बिल थमाएंगे। अरे ये बताओ आप, अरे बिजली पैदा हम करेंगे, पानी पैदा हम करेंगे, और फ्री दिल्ली वालों को, राजस्थान वालों को दिया जाएगा, फ्री हरियाणा वालों को दिया जाएगा। अरे मस्तिष्क पे जोर डालिए, कब तक बैठे रहोगे? जोर डालिए। और आपका नैरेटिव बना हुआ है, नैरेटिव बना दिया, इस देश में कांग्रेस नहीं होती, इस देश में गांधी नहीं होता, नेहरू नहीं होता, पटेल नहीं होता, तो ये देश अमेरिका से भी आगे होता। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दीदी मुझे कान सुन के सुन लो, ये नैरेटिव बनाया जाता है, वो गांधी, वो पटेल, वो नेहरू ना। आज हमारा बच्चा दुबई में बर्तन धो रहा है, हम कहते हैं हमारा बच्चा अब्रॉड में है, अब्रॉड है। अरे वो 18वीं सदी के बैरिस्टर थे। और सुन लीजिए, जब गांधी जी बिहार के, दक्षिण अफ्रीका से आके बिहार के गांव में जाते हैं, तो उस झोपड़ी में वो देखते हैं एक सास, दो बहुएं हैं। जब सास मिलने आती है, बहुएं अंदर रहती हैं। जब एक बहू मिलने आती तो सास अंदर चले जाती, बहू तब आती है। वो दूसरी बहू जब अंदर जाती है, वो दूसरी बहू बाहर आती है, तो गांधी जी कहते हैं कि भाई ये तीनों साथ मिलने क्यों नहीं आ रहे? तो आदमी जो उनके साथ गया था वो बताते हैं कि मान्यवर इनके पास एक ही धोती है, जो धोती पहनता है वो आपको मिलने के लिए आता है। ये स्थिति देश की थी। और उस गांधी ने, सोचो जरा, वो गांधी कोई तुमको जो लंगोट में दिखता, वो लंगोट का गांधी नहीं था। वो 18वीं सदी में सबसे महंगा ड्रेस पहनता था, सूट बूट पहनता था, टाई पहनता था वो गांधी। और उस गांधी ने कसम खाई उस दिन कि मेरे देश के लोगों पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और मैं सूट बूट पहनता हूँ। वो कसम खाई, वो एक लंगोट में उसने जीवन गुजारा। कोई त्याग दे सकता है ऐसा? दे सकता कोई ऐसा त्याग? और उस गांधी पे प्रश्न उठाते, अरे उस नेहरू पे प्रश्न उठाते हैं जो गुलाम हिंदुस्तान और आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रपति था, सबसे बड़ा राष्ट्रपति था। वो चाहता टाटा बिरला बनता। और आजकल का जैसा नेता होता ना, कहता मेरा घर तो भर जाता लेकिन गांव जाए भाड़ में। वो नहीं सोचता मेरा परिवार बन जाए और हिंदुस्तान जाए भाड़ में। वो नेहरू इस देश के लिए 10 साल 276 दिन जेल में रहा। पत्नी जब टीबी की बीमार थी, इलाज नहीं करा पाया। इंदिरा गांधी के अलावा दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाया क्योंकि वो जेल के अंदर बंद था। ऐसी सादत इस देश को दी। और उन लोगों पे सवाल उठा रहे, जिन लोगों पे प्रश्न उठाते, ये यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। और मैं तो यहाँ जवान हूँ, जवान तो नहीं कहूंगा, 48 साल मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ। अरे मैंने गाँव में देखा ना, 7-7 8 में पढ़ते थे, नंगे पैर जाते थे, कक्षा भी नहीं पहनते थे स्कूल के लिए। बता रहा हूँ आपको, ये इस देश के हाल थे। और पहले क्या रहे होंगे सोच लीजिए। हमारे यहाँ गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, गेहूं की रोटी खाने के लोगों को। ये स्थिति इस देश की थी। रुपया तो छोड़ दो, लोगों के लिए चाय पीने के लिए बैठना पड़ता था। ये हाल देश के थे। और उस देश को समृद्धि को उन लोगों ने अपने साधन के साथ दे गए। उन पे सवाल उठा रहे, आप क्या काम कर रहे हैं नहीं बता रहे। और तुम तो क्या बोला, बस हिंदू मुस्लिम, फिरोज खान तो मुसलमान था। और ये सभा में बैठा दिखा दीदी बोलছি ना, 90% लोग तो पता हो फिरोज खान मुसलमान है मैं दीदी बोलो। फेसबुक का सुबह सुबह 4 से पहले सुबह है। अरे मैं दीदी बोलो, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप रतन टाटा को जानते हैं? रतन टाटा को जान तो सुना ना आपने? सुन तुम जो बैंक पति चिन्ह सुरी सही पति चोरी देखा पति सुन से लिखो लीजिए 4 पियों होते हैं
harapan ghor mo dahil saya at pat saya ni ber ke लिए पति अपने नीचे शदीद से ससलेंगे वे स्मृति ईरानी। अरे मैं बता रहा हूँ आज आपको, वो स्मृति ईरानी पारसी है, वो रतन टाटा पारसी था, फिरोज खान भी पारसी था, लेकिन फिरोज खान उनसे उच्च कुल का पारसी था। और वो फिरोज खान जिसने हिंदू धर्म अपना दिया था, उस पर तुम सवाल उठाते, तुम्हारे दिमाग में वो डाला जा रहा, बैठा जा रहा विकास के बजाय तुमको लड़ाने की बात की जा रही। अगर आप कैसे रहे महाराष्ट्र में वैसा, जहां इनका ऑफिस है वहां कब्र खोदी जा रही है, सुनीता विलियम अंतरिक्ष से भारत आ रही है और कब्र कैसी खोदी जा रही है, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, मेयर इनका, और जब तुम्हें खोदना है तो हल्ला मचाने की जरूरत क्या है, खोदो ले जाओ, कौन मना कर रहा तुमको। लेकिन ड्रामा इसलिए करना है कि हिंदुस्तान की जनता को लगे हम कर रहे हैं, कब्रें खोद रहे हैं, हम विकास हो रहा तुम्हारा। ऐसा विकास जब हरियाणा में चुनाव था ना 6 महीने पहले, तो आपने सुना होगा कि एक हिमाचल में एक मस्जिद पटोला मेंबर है, तो वहां की जनता को मेरे अकाउंट की रिलीज करनी चाहिए कि तुम्हारे लड़ाने लड़े। सरकार किसी की भी हो, सरकार जनता की है, सबकी सरकार है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सबका काम करे, ये पक्ष विपक्ष होने की जरूरत नहीं। और जो विपक्ष में खड़ा है उसके होटल, उसके व्यवसाय, उसके कारोबार को बंद करने का काम मत करो, लोगों को तड़फाना बंद करो, लोगों का उत्पीड़न बंद करो। और ताकत इसलिए नहीं मिलती है कि आप गरीब को दबा पाए, ताकत इसलिए मिलती है कि मेरी दीदी फुलियों को लगना चाहिए, नौजवान साथियों को लगना चाहिए, ये अपोजन को आदिम छो जो पकड़ी को छापा मारो, और जो तुम्हारे विरुद्ध बोले उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजो। अरे आज लखपत बिटोला को बंद करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ कल कितनों को बंद करोगे, तुम्हारा भी तो नंबर आएगा। ऐसे गलत चीजों को ये तुम बढ़ावा दोगे ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, यदि आप बढ़ावा दोगे तो न हिंदुस्तान में हमारा पहाड़ मजबूत होगा, न उत्तराखंड मजबूत होगा, और न राष्ट्र मजबूत होगा। ये आप समझ लीजिएगा। राष्ट्र मजबूत करना है तो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ जो हमारा सीमांत जनपद का आदमी है और हमारा आखिरी पायदान पे बैठा हुआ कन्याकुमारी का आदमी है, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उस सर्वांगीण विकास के लिए, समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा।